टैक्स असेसमेंट। टैक्स असेसमेंट में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि टैक्स असेसमेंट आप करने जाते हो, जिसकी भी फर्म जैम पे जो रजिस्टर्ड है उन्होंने अगर अपनी फर्म को 2 साल 3 साल पीछे का दिखा रखा है, देखो आप जितना पीछे दिखाओगे उससे कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है जैम पोर्टल पे, थोड़ा सा यही है कि आपको टैक्स असेसमेंट करना पड़ जाता है। अब इसमें क्या है कि देखिए अब हमारी फर्म जो है, हमारी फर्म लगभग 3 साल हो चुकी है हमारी फर्म को, लेकिन हमने जैम पोर्टल पे जो दिखा रखा है वो 1 साल पीछे का ही दिखा रखा है। तो इससे क्या होता है ना कि हम जब भी जैम पोर्टल पे 2 साल से पीछे का दिखाते हैं अपनी फर्म को, तो वो टैक्स असेसमेंट मांगता है, उसमें पूरा ITR की डिटेल आपको फिल करने के लिए बोलता है। और यही आप अगर आप 2 साल से कम का दिखाते हो तो आपको टैक्स असेसमेंट नहीं मांगता। और जब तक आप टैक्स असेसमेंट नहीं कराओगे तब तक आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं होगी, आप काम नहीं कर पाओगे। तो टैक्स असेसमेंट कैसे करना होता है वो हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं किस तरीके से होता है। देखिए कोई सी भी आपकी ITR हो, ITR 3, ITR 4 जो भी हो, उसके लिए आपको सीधा क्या करना है, टैक्स असेसमेंट वाली कैटेगरी पे आपको आना है, ऐड न्यू टैक्स असेसमेंट। यहाँ पे आपका पैन नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। ITR टाइप आपको यहाँ से चूज करना है, ITR टाइप जो है आपको यहाँ से चूज करना है, जो भी आपकी ITR वगैरह है, ITR 4 है 4, ITR 4S है 4S, जो भी डालना है। मान लीजिए हमारा 4 है, हमने 4 डाल दिया। असेसमेंट ईयर आपका जो भी है वो असेसमेंट ईयर चूज कर लीजिए। एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर तो सबको पता होगा क्या होता है, असेसमेंट ईयर के ऊपर लिखा रहता है। हाँ, ITR के ऊपर लिखा होता है। तो उसी सेम ईयर का आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल देना है, ठीक है। और जो भी आपकी ITR है यहाँ से आपको ITR चूज कर लेना है, ITR 3, 4, 4S, 5, 6, किसी का ITR 2 होता है तो ITR अदर्स में जाके चूज कर सकते हैं, जिसका जो भी हो ITR 3, 4 वो चूज कर सकता है, ठीक है। असेसमेंट ईयर डाल दिया हमने, एक्नॉलेजमेंट नंबर हमने यहाँ से डाल दिया, वहाँ से लिख के। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पे, मेन चीज़ जो है ना, यही 2 टॉपिक है, ये 2 टॉपिक, यही दिक्कत आती है कि हम यहाँ पे क्या डालें, कौन सा अमाउंट डालें हम। तो देखिए इसके लिए ना आप किसी भी कंसल्टेंट से अगर कॉन्टैक्ट करोगे ना तो वो आपसे 500-1000 रुपये चार्ज कर लेगा। तो इससे बचने के लिए क्या है, आपके पास 2 रास्ते हैं, एक आप खुद से कर सकते हो, या दूसरा अगर आपको खुद से नहीं समझ में आता, ऐसा नहीं सिर्फ इसी काम के लिए, जैम पोर्टल पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप डायरेक्ट कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हो जैम पोर्टल पे, वो आपको गाइड करेंगे। अगर आप उनको बोलते हो कि नहीं मेरे को फ़ोन पे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे एन डेस्क पे आके बताइए, तो आपको एन डेस्क पे आके भी वो आपको सारा कुछ करके देंगे। आपको बस कस्टमर केयर को कॉल करना है, वो आपको सारी चीज़ें गाइड करेंगे, चाहे वो 15-20 मिनट में हो, चाहे आधे घंटे में हो, चाहे वो 1 घंटे में, वो कॉल पे बने रहेंगे और आपको सारा कुछ वो गाइड करके देंगे। आपको सेलर बना ID क्रिएट करने नहीं आता, प्रोफाइल अपडेट करने नहीं आता, सारा कुछ वो आपको करके देंगे। यही अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो तो वो आपसे चार्जेज अलग ले लें। इससे बेहतर है कि आप कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, वो आपको हेल्प करेगी। एनडेस्क पे आप बोलोगे तो एनडेस्क पे करेगी, वर्बली बोलोगे आप तो वर्बली भी कर देगी, ठीक है। अब ये टैक्स असेसमेंट कैसे होगा, इसके 2 रास्ते हैं। एक, अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आपको सीधा यहाँ आना है, नीड हेल्प की कैटेगरी में, नीड हेल्प में आप आओगे। उसके बाद ये फैक्ट जो है, फैक्ट्स वाले पे आओगे, इसको न्यू टाइम में ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए आपने को क्या करना है, ये टैक्स असेसमेंट करना है। टैक्स असेसमेंट किसके लिए करना है, ITR 3 के लिए। तो यहाँ से हम चूज करेंगे। देखिए अब यहाँ जो चूज हो रखा है बायर हो रखा है ना, यहाँ आपको सेलर चूज करना है। सेलर चूज कर दिया हमने। अब यहाँ जो आता है टॉप क्वेरीज, यहाँ आएंगे हम, यहाँ देखिए आ गया ये टैक्स वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबका दिया हुआ है कि आपको कौन सा करना है। अगर आपका टैक्स ITR 6 है तो इस पर क्लिक कीजिए, ये आपको बता देगा। अगर आपका ITR 4, 5, 4S, 5 या 3 है तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपका ITR 4 है तो इस पर क्लिक कीजिए। अभी जो हमारा ITR 3 हमने चूज किया है तो हम ITR 3 पे चूज करते हैं, क्लिक करते हैं। हमने यहाँ क्लिक किया। सबसे पहला टॉपिक जो आ रहा है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ क्या डालना है आपको, यहाँ जब आप आई बटन पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे भी लिख देता है कि स्पेसिफाई प्रोफाइल प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन।
अब यहाँ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यहाँ पे अपने को क्या है, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे बताया गया। देखिए प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम ITR सेक्शन पार्ट बी T1। पार्ट बी में जब आप जाओगे T1 के कॉलम पे तो आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम दिख जाएगा। अभी मैं को ये देखिए, ये हमारा जो ITR 4 है, कोई नहीं ITR 4 हम यहाँ चूज कर लेते हैं अभी के लिए आपको बताने के लिए। ITR 4 कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे पहला जो यहाँ बता रहा था, सबसे पहले वाले कॉलम में आपको डालना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ से आपको ये कॉपी करना है सिलेक्ट करके, और आपकी ITR की कॉपी, सॉरी ये ITR की जो कॉपी है ये सिंगल पेज वाली है, इससे काम नहीं होगा। ITR की जो चाहिए होती है ना अपने को, ITR फॉर्म चाहिए होता है जो मिनिमम 10 से 11 पेज का होता है और मैक्सिमम तो 50-100 पेज तक का भी होता है। तो उसमें तो आपको क्या करना है कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इसको कंट्रोल से कॉपी कीजिए और अपना ITR का जो फॉर्म है, ये एक्नॉलेजमेंट नहीं फॉर्म, ये देखिए ये एक्नॉलेजमेंट है सिंगल पेज का। फॉर्म जो होता है वो मिनिमम 10 से 15 पेज का होता है, मैक्सिमम तो जितना मर्जी। तो उसमें आपको आना है कंट्रोल F कंट्रोल V, जैसे आप डालोगे और एंटर करोगे ना आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम दिख जाएगा। वहाँ जाके आपको जो भी अमाउंट आ रहा हो वो अमाउंट आपको यहाँ डालना है, वो अमाउंट आपको यहाँ डालना है। सेकंड सेल ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस, सेकंड थिंग में जो बताया गया है यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पॉइंट नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन A4, सारा कुछ लिखा हुआ होता है इसमें। अब यहाँ से आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉपी करोगे, ITR में जाके पेस्ट करोगे और इसका पॉइंट कौन सा बता रहा है, A का चौथा पॉइंट, जो भी अमाउंट आ रहा होगा A का चौथा, वो आपको अमाउंट यहाँ से देखना है और अमाउंट यहाँ पे आपको करना है और यहाँ पे क्रिएट कर देना है। क्रिएट करोगे आप हाथों हाथ वेरीफाई बटन पे क्लिक करोगे, आपका ये टैक्स वैलिडेशन जो है ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत रह जाती है, नहीं हो पाता, कोई इशू आ जाता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करना, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। खुद से करना हो जैसा हमने बताया आपको इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे भी नहीं हो पा रहा तो आप कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, कस्टमर केयर आपको हैंड डेस्क पे लेके वो गाइड कर देगा। वो सारा कुछ आपका ये जो टैक्स असिस्टेंट है वो करा के